नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वह आपके सामने हैं। आज यह 8 करोड़ के कार्य क्षेत्र को और संपन्न, सुंदर, स्वच्छ बनाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष विधानसभा। इस मौके पर वर्तमान विधायक देवेंद्र सखवार ने नरेंद्र सिंह तोमर की समक्ष पोरसा व अंबा में सीवर लाइन बिछवाने की मांग रखी। आज नागाजी सरोवर परिसर में नगरपालिका पोरसा द्वारा क्षेत्र की विकास कार्यों की आधारशिला रखने की कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष विधानसभा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुष्मा देवी रामवीर सिंह तोमर ने की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता, वर्तमान विधायक देवेंद्र सखवार, अरविंद सिंह तोमर, बालकिशन वर्मा, राजकुमार व्यास सहित कई लोग मंचासीन थे। इस मौके पर नगरपालिका के 8 करोड़ के कार्यों की आधारशिला का शिलान्यास किया गया, जिसमें अंबा रोड से किराया रोड ब्रह्मा तक 499 लाख की रोड, नागाजी पेट्रोल पंप से साधु सिंह तिराए तक डिवाइडर बनवाया 57 लाख, मंसूरपुरा तालाब का सौंदर्यीकरण 54 लाख, विभिन्न गलियों में डुमरीकरण 125 लाख, गोपालपुर से चित्रापुर सीसी रोड निर्माण 175 लाख, पार्क निर्माण 33 लाख प्रस्तावित है। इसके बनवाने से शहर में काफी सुंदरता नजर आएगी। मुरैना से अजय सिंह तोमर की रिपोर्ट। जिसमें मतदाताओं की संख्या 1000 और मैं जब चुनाव लड़ा तो 1000 में से 900 वोट पड़े थे और उन 900 वोट में सिर्फ 30 वोट मुझे मिले थे। 60 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, बाकी से 2 कम्युनिस्ट पार्टियां लड़ रही थी। कम्युनिस्ट पार्टियों का काम था वो पहले से, शेष कम्युनिस्ट पार्टियों को मिले थे। अब आज के सोच को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि आज हम काम वहीं करते हैं जहां हमको वोट मिलते हैं। जिस मोहल्ले से वोट नहीं मिला उस मोहल्ले में कुछ नहीं होगा, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो। यह सोच कभी भी विकसित होना ही नहीं देती। मैं पार्षद था तो जहां मुझको 1000 में से 30 वोट मिले, मैंने संकल्प किया विकास का पहला काम इसी गांव में करूं और उस क्षेत्र में इतना काम किया कि आज वो बाढ़, उस समय में उसकी जनसंख्या थी लगभग, मतलब वोटर संख्या 18,000 थी जब मैं चुनाव लड़ा, और आज उसकी संख्या है लगभग जनसंख्या 40,000। काम करते करते हम इस मुकाम पर पहुंचे कि पूरा बुरार विधानसभा में हार जाते हैं। सिर्फ वो एक वार्ड है जो लीड को भी कवर कर देता है और जिताने में भी भाजपा को मदद करता है। तो क्या है कि जिसने वोट नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये मीमांसा का विषय है। अगर हम काम वहां से शुरू करते हैं तो क्षेत्र का भी विकास होता है। आज आप देखो पिंटो पार्क से लेकर दीनदयाल तक स्वर्ग हो गया। दीनदयाल नगर सबसे ज्यादा जमीन वहीं महंगी है और हमारा पोरसा जो है दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है और बिना सीवर लाइन के महंगा है। मैं अभी दिनेश जी कह रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सर्वे आया था, बंबई में सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, उसको नरीमन पॉइंट कहते हैं। समुद्र का किनारा है वो और बहुत बड़े लोग वहीं रहते हैं। तो नरीमन पॉइंट की जमीन और पोरसे की जमीन, मतलब पोरसे की जमीन 21 है, नरीमन पॉइंट भी 19 पड़ रहा है। आगे ये भी विश्लेषण का विषय है, लेकिन आप सबने अनुभव किया होगा पोरसा में कम काम नहीं हुआ। अगर पोरसा की मेन सड़क नहीं बनती और अतिक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहता तो आज पोरसा की सड़क पर साइकिल निकालने की जगह बचती क्या?
बस्ती क्या बताऊं? और पोरसा में इतनी अच्छी सीमेंटेड सड़क मिल जाएगी, ये कभी बुजुर्ग लोगों ने सोचा था क्या? आज पोरसा नेशनल हाईवे बन गया। NH 552 पर पोरसा 552। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। ये आपकी पुरानी जो सड़कें बनी हैं, ये गारंटी पीरियड की सड़कें हैं। जैसे जैसे गारंटी पीरियड खत्म हो रहा है, वैसे वैसे NH टेक ओवर करके इन सारे टुकड़ों को बनाने का काम कर रहा है। ठेठ राजस्थान के पाली से श्योपुर, श्यामपुर, सबलगढ़, जौरा, मुरैना, अंबा, पोरसा, अटेर, लाहौर और चिड़गांव, ये पूरा NH 552। आप नेशनल हाईवे पर रहते हो, ये आपके लिए गौरव का विषय नहीं है क्या? आज पोरसा में नया अस्पताल बन रहा है, ये आपके लिए गौरव का विषय नहीं है। अभी बात करो तो हम लोग कहेंगे कि भाई फलानी चीज बनवा दो, लेकिन पोरसा में स्टेडियम बन गया, उसका कोई उपयोग कर रहा है क्या? क्या पार्षदों को इसकी चिंता है क्या? क्या पंचायत को इसकी चिंता है क्या? समाज सेवियों को इसकी चिंता है क्या? वो स्टेडियम जो बना है वो आपके पैसे से बना है। आप ये क्यों मानते हो कि कोई सरकार के पास कोई वृक्ष थोड़ी लगा हुआ है, चाहे जब झड़ा दिया, आपका एक एक रुपया मिलके वहां करोड़ हो जाता है, और वो करोड़ होकर पोरसा में आ जाता है। भाई इतना ही फर्क है। तो हम जो बन गया उसका उपयोग नहीं करना चाहते, उस पर विचार नहीं करना चाहते। नगर पालिका का सोच समूचे नगर के विकास के बारे में होना चाहिए। नगर में सज्जर भी हो, पानी भी हो, नाली भी हो, सड़क भी हो, लेकिन नगर में रहने वाले बच्चे विकसित भी तो हों, उनके रहने का स्तर भी तो बढ़े, उनके सोचने का स्तर भी तो बढ़े। आज आपके यहाँ पर CM राय स्कूल हो गया, पड़ोस में आपके केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, तो और क्या चाहिए? योग्य मंडी आपके पास है, मंडी में किसान भवन बन रहा है। किसान भवन बन के तैयार हो जाएगा तो हमारे तमाम सारे बुजुर्ग लोग दोपहर में आके, जैसे हमारे ब्यास जी बेचारे वो अन्नू की दुकान पर बैठ जाते हैं। अब अन्नू की दुकान पर 2 ही स्टूल की जगह है। अब ब्यास जी पहले से ही बैठे, हम भी पहुंच गए, तो अन्नू और अन्नू के पिताजी बेचारे खड़े ही रहते थे, बैठने को जगह ही नहीं होती थी। तो किसान भवन इसलिए बन रहा है कि यहाँ उसमें सारी सुविधाएं होंगी। ब्यास जी वहां जाकर बैठेंगे, ब्यास जी की उम्र के लोग वहां जाकर बैठेंगे, वहां अखबार मिलेगा, वहां कथा सुनना है तो कथा सुनने को मिलेगी, वहां भजन सुनना है तो भजन सुनने को मिलेगा। इसके लिए किसान भवन भी मंडी में बनाया जा रहा है।